हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग सीडीपी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है लेव वाइगोत्स्की थ्योरी। लेव वाइगोत्स्की थ्योरी में मतलब हम लोग उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए और उन्होंने क्या क्या चीज़ें बच्चे के बारे में बताया। उनका जो मानना था, जो बच्चे हैं वो समाज के द्वारा इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखते हैं। अब वो एक रशियन वैज्ञानिक थे, मतलब रशियन मनोवैज्ञानिक थे, मतलब रशियन साइकोलॉजिस्ट थे वो। अब इन्होंने जो है सोशल कल्चरल थ्योरी दिया था, मतलब उन्होंने बताया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत उन्होंने दिया था। अब इनका ये मानना था बच्चे जो हैं समाज से और अपनी संस्कृति से इंटरेक्ट होकर बच्चे जो हैं सीखते हैं। उन बच्चे पहले सीखते हैं, लर्न करते हैं, उसके बाद बच्चों का विकास होता है। तो लेव वाइगोत्स्की ने ये चीजें बताई थी। जीन पियाजे का जस्ट अपोजिट है। जीन पियाजे ने क्या बताया था, पहले बच्चे का विकास होता है, उसके बाद बच्चे सीखते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की ने यहाँ पे उस चीज को उल्टा बताया। उन्होंने पहले बताया कि बच्चे क्या है, समाज और कल्चर से, मतलब सोशल और कल्चर से इंटरेक्ट होकर पहले चीजों को सीखते हैं, लर्न करते हैं, उसके बाद उनका डेवलप होता है, मतलब उसके बाद उनका विकास होता है। चलिए देखते हैं लेव वाइगोत्स्की के बारे में कि वो क्या कहते हैं। तो ये जो है कहाँ के साइंटिस्ट थे? रशियन रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। रशियन साइकोलॉजिस्ट थे ये। उसके बाद इन्होंने जो थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम क्या था? कल्चर सोशल कल्चरल थ्योरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सोशल कल्चरल थ्योरी कहीं भी अभी आ जाए, आपको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहीं भी दिख जाए तो आप तुरंत जो है लेव वाइगोत्स्की के बारे में सोचकर तुरंत टिक लगा दीजिएगा। तो ये इनके बारे में चीजें हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये वाइगोत्स्की ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, इन्होंने क्या बताया, बच्चा जो है सोशल प्लस कल्चर, मतलब कि समाज और सांस्कृतिक से इंटरेक्ट होकर, मतलब मिलजुल कर, उनको देखकर इंटरेक्ट होकर, जितना घुल मिलकर इंटरेक्ट होकर सीखता है। इनका कहना था कि बच्चा जितना भी समाज में और जो भी उसकी संस्कृति, जो भी उसका कल्चर है, तो बच्चा जितना भी इंटरेक्ट करेगा, जितना उन लोगों में घुलेगा मिलेगा, जितना सीखेगा, जानेगा, पहचानेगा, उतना ही बच्चे का क्या होगा, बच्चा वहां से सीखेगा। उसके बाद बच्चे का जो है फिर विकास होता है वहीं से। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि पहले समाज से वो सीखता है, उसके बाद बच्चे का विकास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो है वो लर्न करता है, उसके बाद फिर उसका डेवलप होता है, बच्चा डेवलप होता है। पहले सीखता है, फिर विकास होता है। तो ये लेव वाइगोत्स्की थ्योरी में इन्होंने इतनी चीजें बताई थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो इनका जो मेन फोकस था, वो इन्होंने सोशल कल्चरल थ्योरी, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया था। और इनका मानना था कि बच्चे जो है समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट होकर, मतलब जुड़कर कुछ ना कुछ सीखते हैं, उसके बाद बच्चों का विकास होता है। तो पहले सीखते हैं, फिर बच्चे का क्या होता है, विकास होता है। इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज और दी थी, फिर इन्होंने जेड पी डी इसके बारे में उन्होंने बताया था, मतलब कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? निकट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इन्होंने जेडपीडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाइगोत्स्की का, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं बनकर कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आखिर क्या होता है। तो इसमें जो बच्चे का जो रियल डेवलपमेंट होता है, रियल डेवलपमेंट प्लस पोटेंशियल डेवलपमेंट, मतलब बच्चे का जो पहले विकास हुआ होगा
उसके बाद जो उसमें चेंजेस होकर जो उसका विकास हुआ, जो उसमें और भी चीजें चेंज हुई, तो पहले जो रियल विकास था, उसके बाद जो उसका पोटेंशियल डेवलपमेंट है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग जेडपीडी कहते हैं। जैसे कि मान लो पहला आपके आपके जो एग्जाम में 82 नंबर आते थे, मान लो 90 नंबर आने में कहीं 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर ऐसे आ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, आपने मेहनत की, आपने एक टीचर से पढ़ा, उन्होंने क्या किया, आपको गाइड किया, और उसके बाद कुछ टाइम बाद जो है आपके वो नंबर जो ऐड हो गए, कम से कम 130 प्लस पहुंच गए। तो वो क्या हुआ, जो इसके यहाँ का जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो आप पहुंचे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, जो आप पहले आपके 82 नंबर आ रहे थे, अब 130 नंबर आने लगे, उसी को क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। मतलब कि जो पहले आपका रियल डेवलपमेंट था, पहले आपके 82 नंबर आते थे, उसके बाद जब आपको किसी ने जो है, मतलब आपको, आपने किसी से पढ़ा, आपने खुद मेहनत की, फिर उसमें जो चेंजेस आए, जो इस बीच में जो गैप हुआ, जो चेंजेस आए, तो वो आपके 130 नंबर आने लगे, वो जो आपका पोटेंशियल डेवलपमेंट जो हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब निकट समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो रियल डेवलपमेंट प्लस रियल डेवलपमेंट, जो आपकी रियल डेवलप वास्तविक विकास था, फिर उसके बाद जो पोटेंशियल डेवलपमेंट था, तो इन दोनों के मतलब इन दोनों में जो विकास में जो अंतर है, उसी को क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। आई होप आपको जेडपीडी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा उन्होंने एक चीज और बोली थी, जो है इसका फोल्डिंग। क्या बोला था, इसका फोल्डिंग मतलब कि पार्ट, क्या है इसका फोल्डिंग, मतलब कि पार्ट। एक चीज और बोलते हैं ढांचा, आप कहीं कहीं इसको ढांचा भी बोल देते हैं। तो जो इसका फोल्डिंग होता है, इसका फोल्डिंग क्या होता है कि मतलब कि इसका फोल्डिंग का मतलब ये होता है टेम्परेरी सपोर्ट, टेम्परेरी सपोर्ट या फिर गाइडेंस। इसका फोल्डिंग क्या होता है, टेम्परेरी सपोर्ट या फिर गाइडेंस। तो एक तो आपका जेडपीडी हुआ कि इसमें जो है रियल डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलपमेंट जो आपके अंदर हुआ, उसे हम लोग समीपस्थ का क्षेत्र बोलते हैं, विकास का। लेकिन जो इसका फोल्डिंग है पार्ट, मतलब इसमें टेम्परेरी सपोर्ट या गाइडेंस। तो देखिए, इस यहीं से समझिए, जो यहाँ से यहाँ तक इनमें जो गैप हुआ, यहाँ से यहाँ तक, तो आपके जो नंबर गेन करने में आपका किसका सपोर्ट रहा, एक टीचर का, आपके गार्जियन का। तो ये क्या है, ये टेम्परेरी सपोर्ट है। आपके साथ टीचर हमेशा नहीं बने रहेंगे, लेकिन जब तक आपका एग्जाम था, आपके साथ टीचर बने रहे, आपको सपोर्ट दिया, एक मतलब आपके पीछे एक उन्होंने अपनी एनर्जी लगाई कि हाँ आप ये कर सकते हैं, आप ऐसे से पढ़िए। उन्होंने आपको गाइड किया कि ये चीजें आप पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, गाइड किया, एक टेम्परेरी सपोर्ट दिया। तो उसी को क्या बोलते हैं, इसका फोल्डिंग बोलते हैं। जैसे कि बच्चा एक साइकिल चला रहा होता, छोटा बच्चा होता है, तो मम्मी या पापा ने उसको पीछे से सपोर्ट कर दिया, तो वो थोड़ी देर के लिए सपोर्ट किया, उसके बाद वो छोड़ दे, तो अपने आप वो चलाने लगता है। तो ये क्या हुआ, टेम्परेरी सपोर्ट। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, ठीक, तो उसको बैट चलाना नहीं आ रहा है। तो जब उसके मम्मी या पापा ने अपने बच्चे को स्टार्टिंग में सिखाया कि बेटा देखो बैट को ऐसे पकड़ते, उन्होंने 2-3 शॉट बच्चे को पकड़ के बैट ऐसे बॉल को मतलब उसकी सपोर्ट से उसको बैट पकड़ना सिखाया और मतलब बैटिंग करना सिखाया। तो ये क्या हुआ, एक टेम्परेरी सपोर्ट हुआ और गाइड किया कि इस तरीके से खेला जाता है, इस तरीके से बैट को चलाया जाता है। तो ये क्या होता है, टेम्परेरी सपोर्ट होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसका फोल्डिंग, जिसमें आप उसको टेम्परेरी सपोर्ट दे रहे हैं, उसके बाद वो एक्सपर्ट हो जाता है, उस चीजों को सीख जाता है, या फिर आप किसी चीज में गाइडेंस को गाइड कर रहे हैं। तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि वाइगोत्स्की थ्योरी में, वो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब रशिया के रहने वाले थे, वहां के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने सोशल कल्चरल थ्योरी दिया था और इनका मेन मानना था कि बच्चे जो है सोशल और कल्चर मतलब समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट होकर सीखते हैं, फिर उसके बाद बच्चे का विकास होता है। मतलब पहले लर्न होता है, फिर डेवलपमेंट बच्चे के अंदर आता है। फिर उन्होंने 2 चीजें बताई थी, एक जेडपीडी और दूसरा स्कैफोल्डिंग। तो जेडपीडी में मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब निकट समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो इसमें रियल डेवलपमेंट जो बच्चे के अंदर पहले से था, और उसके बाद पोटेंशियल, मतलब किसी ने थोड़ा सा मतलब जो उनके बीच का जो अंतर होता है, जो रियल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच का जो यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर आया, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब निकट समीपस्थ मतलब विकास का क्षेत्र कहते हैं।
फिर इन दोनों में जो अंतर था, उनके बीच में किसका सपोर्ट था, जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, तो एक टीचर का, एक गाइडेंस का। तो ये जो टेम्परेरी सपोर्ट हुआ, उसी को क्या कहते हैं, इसका फोल्डिंग कहते हैं, मतलब पार्ट या फिर ढांचा जिसमें टेम्परेरी सपोर्ट हो और गाइडेंस हो, ये एक दूसरे से एक तरीके से रिलेट है। ये इससे ही पार्ट निकला हुआ है, इसका फोल्डिंग। तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे एमक्यू। एमक्यू क्या होता है, मोर नॉलेज अदर्स, मतलब कि ज्यादा ज्ञान दूसरों से। ज्यादा ज्ञान दूसरों से का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक टीचर और एक बच्चा, तो एमक्यू में ये हुआ कि एक टीचर को, जाहिर सी बात है एक बच्चा है, तो एक टीचर को उस बच्चे से ज्यादा ही नॉलेज होगी, या फिर एक माँ है और एक बच्चा है, तो जाहिर सी बात है माँ को बच्चे से ज्यादा ही नॉलेज होगी। तो यही होता है कि मतलब एक ज्ञान को दूसरे से ज्यादा ज्ञान होना, यही होता है मोर नॉलेज अदर्स, मतलब ज्यादा ज्ञान दूसरों से ज्यादा ज्ञान होना। कोई भी आपके सामने अगर कोई भी है, तो हो सकता हो कि आपको उससे ज्यादा ज्ञान हो, तो यही होता है मोर नॉलेज अदर्स। नेक्स्ट आता है प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच में क्या होता है, इसमें बच्चा जो है अपनी ही बात को, मतलब अपनी ही बात को अपना ही कार्य करवाने के लिए एक निर्देश बातों के रूप में देता है। जैसे इसमें बच्चा अपने ही कार्य का निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। तो ये भाषा अलग अलग प्रकार से भाषा, जैसे प्राइवेट स्पीच होता है, जैसे उसको कोई भी कार्य करना है, तो एक प्राइवेट स्पीच होता है, इनर स्पीच होता है और सोशल स्पीच होता है। तो प्राइवेट स्पीच, इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं कि प्राइवेट स्पीच क्या होता है, इनर स्पीच क्या होता है, सोशल स्पीच क्या होता है, इससे क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में, ज्यादातर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो प्राइवेट स्पीच होता है, मतलब खुद से बात, इसमें क्या करता है बच्चा जो है खुद से बात करता है। मतलब प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या हुआ, ऐसे मनी मन जैसे खुद से बात कर रहा है। जैसे बड़बड़ाना जैसे बोलते हैं, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा तो ऐसे होगा, ये वहां पे ये, वहां पे मार्केट में बहुत भीड़ होगी, मतलब वो बातों को बोल रहा है लेकिन वो खुद से ही बात कर रहा है। वो मतलब अपने आप पे जैसे नहीं बड़बड़ाना किसे कहते, तो वो होती है प्राइवेट स्पीच, वो खुद से बात करता है। नेक्स्ट होता है सोशल स्पीच, जो है समाज में जो बात करता है। नेक्स्ट होता है इनर स्पीच, मतलब मन की बात। वो जो है बच्चा क्या करता है, अपने मन ही मन में, अंदर मन में सोचकर जो भी बातें कर रहा होता है, वो इनर स्पीच होता है। तो ये रही 3 स्पीच, प्राइवेट, सोशल और इनर। एमक्यू और प्राइवेट इनर स्पीच क्या होता है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, लिव वाइगोत्स्की के बारे में चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।